हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। देखो, जो आज मेरा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे नए टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। नंबर सिस्टम से आपके एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इजीली पता करे जा सकते हैं, ठीक है। और अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उसमें, जहाँ भी होते हैं। अगर आपके फॉर्मूले अच्छे से याद हैं या आपको अच्छे से पता है कि कैसे सॉल्व क्वेश्चन को हैंडल करना है, आप इजीली और कम समय में उसको कर पाओगे। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक बता देता हूँ, जैसे फॉर्मूले कौन कौन से अप्लाई होंगे इसमें, है ना, और नंबर कैसे कैसे मानने होंगे, कौन कौन से नंबर होते हैं इसमें, ठीक। तो उस चीज के बारे में देख लेते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं। ये कह रहे देखो, क्रमागत अगर सम संख्याएं माननी हो आपको तो कैसे मानेंगे आप। पहले मान लो 2x से, अगली मान लो 2x+2, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रमागत सम संख्याएं बन जाएंगी। अगर क्रमागत विषम संख्याएं माननी हो तो क्या मानोगे आप, 2x-k1 2x+k1, ये मान लो, ये क्रमागत विषम बन जाएंगी। अगर आपको n प्राकृतिक संख्याओं को योग निकालना है, हाँ, जैसे 1+2+3 एंड सो ऑन n तक, ठीक। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n × n+1/2, ठीक। अगर हमें निकालना है n क्रमागत विषम संख्याओं का योग, हाँ, n क्रमागत विषम संख्या जैसे ये है 1 3 5 7, है ना, डॉट डॉट n। इसका जो योग का फार्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। ओके, अगर हमें n क्रमागत सम संख्याओं का योग निकालना है, क्रमागत सम संख्याओं का योग, जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन n तक, सही। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n × n+1, n × n+1। ओके, नेक्स्ट है 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, है ना। ये होता है 1² + 2² डॉट 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 n²। ये होता है n × n+1 2n+1/6। ओके, और 1 से लेकर n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना हो तो अगर 1 का क्यूब 2 का क्यूब n का क्यूब, इसका होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। ओके, ये आपको फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, इसी के बेस पे वो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपको, आप सॉल्व कर पाओगे ताकि इजीली। ओके, नेक्स्ट देखिए भैया, ठीक है, 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग बताना कि वर्गों का योग कितना होगा। ओके, तो 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग 1 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और n², है ना। इसका जो फॉर्मूला था वो होता है n × n+1 n+2/6। ओके, 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग वो भी यही होता है n × n+1 n+2/6। ओके, ये होता है जब आपको सॉल्व तो करते होंगे आप, है नहीं, तो जो भाज्य होता है, भाज्य कहते हैं जिसको डिवाइड करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं भाजक, जो आता है भागफल, जो नीचे से बचता है उसको रिमाइंडर, है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, प्लस शेषफल। ओके, देख लीजिए भैया, विभाज्यता के नियम कैसे करें। विभाज्य के नियम को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप इजीली सोच पाओ कि कौन सा नंबर किससे कट रहा होगा, है ना। तो ध्यान से समझने सब बच्चे देखो, ये कह रहा है 2 से विभाज्य का क्या नियम है। यदि लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो 2 से विभाज्य है ना। इसमें ध्यान रखना आपको, लास्ट डिजिट इवन नंबर। ओके, मतलब अंतिम अंक सम संख्या होनी चाहिए, अंतिम अंक सम संख्या। ओके, 3 से विभाज्य का नियम क्या है कि सभी का जोड़ 3 से विभाज्य हो, है ना। संख्या के सभी अंक का जोड़
3 से कटता हो, 3 से कटता हो तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। सही। 4 से विभाज्य करें क्या, लास्ट के 2 डिजिट मिलाकर 4 से कट रही हो, है नहीं, अंतिम 2 अंक मिलाकर बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, 4 से कट रही हो, तो ये 4 से विभाज्य का नियम हो गया। ठीक है। 5 से विभाज्य का नियम क्या है, अंतिम अंक 0 या 5 हो, अंतिम अंक 0 या 5 हो। ठीक है भैया। 6 से विभाज्य का नियम क्या है, 2 से भी करता हो 3 से भी करता हो, जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटता है, दोनों से कटता है। ओके। 8 से विभाज्य का नियम क्या है, लास्ट के 3 डिजिट मिलाकर जो संख्या बनेगी ना वो 8 से कटती हो, अंतिम 3 अंक मिलाकर बनी संख्या 8 से कटती हो, 8 से कटती हो। सही है भैया। तो होगा ठीक पूरी। 9 से विभाज्य का नियम क्या है, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, सभी अंकों का योग 9 से कटता हूं। ठीक है। 10 से लास्ट में 0 हो, अंतिम अंक 0 हो। ठीक। 11 से कटने का नियम है, सम स्थान पर i तथा i अंक का योग तथा विषम स्थान पर i अंक का योग i अंक का योग। ठीक। अगर उन दोनों को आपस में घटाए, है ना, तो 0 आना चाहिए। देखो, सम योग माइनस विषम योग जो बराबर आना चाहिए ना, या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, या 11 का मल्टीपल हो। सही है भैया, कोई दिक्कत, क्लियर है। अब इनके क्या एग्जांपल देख लेते हैं भैया, है ना। 2 से विभाज्य का नियम मैंने बताया था कि लास्ट के डिजिट सम संख्या होनी चाहिए, है ना। देखो 4 2 4, लास्ट के डिजिट क्या है, सम संख्या, 4 2 से कटता है। 6 2 0, 0 भी कैसी है, सम संख्या, 2 से कटता है नहीं। 7 8 4, लास्ट की संख्या है, सम संख्या, 2 से कटता है। ठीक। 3 से विभाज्य का नियम क्या है, 1 2 3, सभी अंकों का योग जोड़ो, 2 3 और 2 5 1 6, और 6 2 3 से करता तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। 6 4 7 6 4 6 7 10 15 3 2 1, इनका योग देखो, 2 3 3 3 6 5 11 4 15 और 6 21, तो 21 3 से कटता तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। ठीक है। 4 से 4 2 6 0, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट मिलके 60 बन गया। क्या 60 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कटती है। ठीक। तो 7 1 2, देखो लास्ट के 2 डिजिट 12 4 से कटता है तो पूरी संख्या कटती है। 5 से क्या बताया मैंने,
6 0, लास्ट में 0 है, पांचों कटेगा 5 से, 6 7 5 2 5, लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा 9 2 5, लास्ट में 5 है, 5 से कटेगा। ओके, 6 से विभाजित करें 1 2 3 1, सही। अब देखो ये 3 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, तो 1 2, अब 2 से कट रहा है, कट रहा है। अब 3 से देखो, 3 से कट रहा है क्या, 3 4 3 7 1 8 और 4 12, 3 से भी कट रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या जो 6 से कटेगी, क्योंकि योग भाई 3 से भी कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, 2 से तो लास्ट में सम संख्या आ गई, 2 से कट गया, पर इनका सम जो है 3 से आ गया, मतलब सम करने के बाद 3 से कट रहा तो 3 से भी कट गया, तो पूरी संख्या 6 से कटेगी फिर। ओके, 8 से देखो 2 4 2 4, अब देखो लास्ट की 3 डिजिट ये है क्या, 8 से कट रही है, ये 8 5 40, 2 8 24 कट रही है ना, तो आगे कट जाएगा ये पूरा। ये देखो लास्ट की 3 डिजिट क्या 8 से कट रही है, 8 का 8 4 से 8 5 40, पूरी पूरी कट रही है, तो पूरा नंबर भी कैसे कटेगा, 8 से कटेगा, है ना। 9 से देखो, इनका सम करो, देखो 9 2 11 7 18, 18 9 से कटता है, तो पूरी संख्या 18 से कटेगी, है ना। देखो 27 27, 7 2 9 7 2 9 9 9 18, तो ये पूरी संख्या 9 से कटेगी, है ना। 10 से देखो, लास्ट में बस 0 होना चाहिए, तो 10 से कटेगा ही कटेगा, तो है ना। 11 का समझो, 1 2 3, है ना, 1 2 3, देखो भैया सम मतलब सम स्थान पे एक आ रहा है, क्या आ रहा है, एक आ रहा है ना, सम स्थान पे ये आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है भैया, तो दिक्कत नहीं है। तो ये देखो 3 और 1 4 और 2 6, पूरे 6 हो गए, 2 और 1 3 और 3 6, ये 6 माइनस 6 आया, सम स्थान पर विषम स्थान पर आ रहा है 0, ये तो 0 होना चाहिए था, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए था, ऐसे तो बताया था मैंने आपको, ठीक। तो ये 0 है, पूरा पूरा नंबर किससे विभाज्य होगा, 11 से। ओके, जैसे आपके पास अगर ये आ जाए n की पावर 3 माइनस के 1, है ना, n की पावर 3 माइनस के 1 किससे विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा, तो ये जो हमेशा विभाज्य होता है n माइनस 1 से विभाज्य, ठीक है भैया। अगर हमारे पास आ जाए ये n की पावर 3 प्लस के 1, ये हमेशा होता है n प्लस 1 से विभाज्य, ये n प्लस 1 से होता है, ठीक। अगर आपके पास ये आ जाए n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हमेशा n माइनस 1 और n प्लस 1 दोनों से विभाज्य होता है, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। अगर जैसे आपके पास ये आ जाए अड़सठ की पावर 88 अपॉन 67, इसको डिवाइड करना है ना, इससे लगभग कितनी बार जा रहा है, एक बार चलेगा, एक बचेगा, जिसका रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर कितना होगा इसका, एक ही होगा बस, ठीक है। कितना होगा इसका रिमाइंडर, एक। जिससे आपके पास ये है 18 की पावर 15 प्लस 4 बटे 17 बटे 17, तो देखो जब इसको काटेंगे तो एक बचेगा, यहाँ से 4 ये है, तो 1 और 4 कितने हो गए, 5, इसका रिमाइंडर कितना होगा, 5, ठीक। ये कह रहा है यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है ना, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे मैं कहूं कि 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग 6 है, कितना है, 6, तो जितने का होता है ये उससे भाग लगा दें हम, तो वो बीच वाला निकल के आ जाएगा, है ना। 3 का पता लगाना है, 3 का, तो एक इसके इधर होगा, एक इसके इधर होगा, है ना। अब देखो जोड़ो इनको, 3 में मतलब ये सारे के सारे 6 बैठ गए, और इनका बीच वाला ही पता लग गया, में 2 है, तो एक इसके इधर, एक इसके इधर, है ना।
ऐसे ही वो कह रहा है कि 5 का जो औसत है वो कितना है, s है। 5 का औसत कितना है, s। तो हमारे पास जो बीच वाला आएगा वो कितना आएगा, s/5। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। फिर कहा उसने कि सबसे बड़ा पूर्णांक किस रूप में होगा, 5 है तो मतलब 2 इसके इधर होंगे, 2 इसके इधर होंगे, तो एक यहाँ पे बढ़ेगा और एक ये बढ़ेगा, 2 तो बढ़ेंगे, यस या नो? तो ये क्रमागत है, ठीक है। तो अब ये सबसे बड़ा पूर्णांक ये वाला तो होगा, है ना? सबसे बड़ा पूर्णांक इसका ये तो होगा। दूसरा सबसे बड़ा पूर्णांक होगा वो कितना होगा, देखो सबसे बड़ा s/5 और मतलब 2 आगे जाएगा इससे तो कितना हो जाएगा, s + 10/5। समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 से लेके n कितने पदों का योगफल 50-50 है ना? 1 2 3 डॉट 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 n पदों को पता नहीं कितने पदों का है, और जो इसका योगफल बताया है वो 50-50 बताया है। सही। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता होना चाहिए 50-50 जो होता है 100 पदों का योगफल होता है n ग्राम है ना? तो फार्मूला लगा देते हैं, n × n + 1 अपॉन 2 बराबर 50-50। ठीक। तो देखो n × n + 1 इस किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये तो आएगी। अब ये कैसे आती है, देखो n × n + 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 × 101, तभी तो मिल के आएगा ये। तो n की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से कितनी आ रही है, 100। n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास यहाँ से, 100। ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है 1 3 5 7 डॉट डॉट के 15 पदों का योगफल कितना होगा, है ना? 1 3 5 7 7 15 पदों। तो आपको दिख रहा होगा ये विषम संख्या है सारी की सारी। आपको बता दें मैंने n विषम संख्याओं का योगफल जो होता है वो क्या होता है, n²। n कितने पद है इसमें, 15, तो मतलब 15 का स्क्वायर, तो कितना आ गया इसका, 225। ओके भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम 3 के सभी, तो 3 6 9 डॉट 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 48। भाई 3 से कटता 48, तो फिर से 51 कटेगा तो ज्यादा हो जाएगा, यहां तक का निकालना हमें। इसमें से देखो क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 3, यहाँ पे क्या बचेगा 1 2 3 डॉट डॉट 16। तो ये क्या दिख रहा है आपको, 16 प्राकृतिक संख्या दिख रही है। आपको पता होगा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n × n + 1, मतलब 16 × 1 17/2। सही। 2 × 16, 17 × 136 गुणा 3, 36 18 का 8 हासिल लगा 1, और 3 3 9 10 का 0 हासिल लगा 1, 3 कम 3 और 1 4, तो 408 हो गया इसका आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भैया क्या कह रहा है, 1 2 3 4 10 तक इसका जो योग दे रखा है वो 55 दे रखा है ना। हमें जो निकालना है 6 12 18 60 का, इसका मैं निकालना है। आपको क्या दिख रहा होगा, 6 कॉमन ले लो, 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 10 तक आ जाएगा। अब 1 से लेकर 10 तक का योग कितना रखा, 55, 6 पंजे 30 3, 6 पंजे 30 3 33, तो कितना हो गया इसका 330। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भैया क्या कह रहा है, 1 2 3 डॉट 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 10 बराबर 55 दे रखा, हमें निकालना 11 12 डॉट 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 20 का। एक बात बताओ, अगर मैं 1 से लेकर 20 तक का निकाल के 10 तक का घटा दूं तो 11 से 20 तक का बच जाएगा, है ना? तो देखो ध्यान से, 1 से लेके 20 तक माइनस 1 से लेके 10 तक का घटा दूंगा, है ना? तो क्या होगा, देखो n × n + 1/2 माइनस n, इसका तो 55 नहीं है दे रखा, उसका तो 55 लिखा, ये आगे 210, 210 में से 55 घटा दो 5, और यहाँ क्या बचा 10, 10 में से 5 गया 5, और 1 का 1, 155 बच गया आंसर। कितना आ गया भैया इसका, 155। ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
ये कह रहा 1 2 3 डॉट 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 49 50, फिर 49 48 49 डॉट 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 3 2 1। सही। तो जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, उसका जो योग होता है हमेशा जो बीच में नंबर होता है उसका स्क्वायर होता है। क्या होता है उसका स्क्वायर। तो मतलब इसका जो योग आएगा वो कितना आएगा 50 का स्क्वायर मतलब 2500 है नहीं। सपोज आप ये ऐसे है देखो 1 2 3 1 2 3 3 2 1 है ना। तो इसका योग बताओ, योग कितना आएगा इनका सबका योग बताओ। 3 3 6 3 9 9 आ रहा। तो हमारे पास क्या बीच में ये तो है 3, तो इसका स्क्वायर कर दो, आ गया ना। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भैया, ये कह रहा है कि यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है, 7 का 140 है ना। तो बीच वाला जो निकल के आएगा देखो 7 ही तो है। तो फिर वो कह रहा है कि सब इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, 7 ही तो है। बीच वाला जो निकल के आएगा ऐसे भाग देने बाद निकल के आएगा, ये आ गया 20। 20 सम का है ना, 3 इधर होंगे 3 इधर होंगे है ना। 20 दो पाए तो 24 और 2 26। तो सबसे बड़ा पूर्णांक किसके रूप में होगा 26 के रूप में। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल 133 है। ये 7 का है, अगर हम इसका मिड वाला निकालेंगे तो कितना आएगा 7 ही कम 7 7 नम 63 19। ठीक। तो ऐसे 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 3 इधर होंगे 3 इधर होंगे। तो इसमें कह रहा है सबसे न्यूनतम पूर्णांक कौन सा है, कम होते जाएंगे 17 15 और 13। तो सबसे छोटा वाला कौन सा होगा 13 होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है। सबसे छोटा तथा सबसे बड़ा पूर्णांक का योग कितना होगा। 3 का दे रखा 1350। ठीक है भैया, सबसे बड़ा और सबसे छोटा का योग बताना है। तो 3 का तो बीच वाला निकल के आ जाएगा इसका 3 चौक 12 और 3 चौक 12 सॉरी 3 चौक 12 एक बचा 3 पंजे 15 0 है ना 450 है। तो बीच वाला तो 450 है, एक इधर होगा एक इधर होगा, इधर होगा 451 क्रमिक है, इधर 451 इधर 449 है ना। तो इनका योग बताना कि इनका योग कितना है। तो इनका योग करेंगे हम तो आएगा 900। कितना आएगा 900। ओके। 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। 100 और 200 के बीच। तो पहले देखो क्या बनेगी, ये बनेगी 100 और 200 के बीच 3 का गुणा 3 का गुणा है ना। ठीक है। 3 से गुणा करके बनी 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच है ना। एक तो ये होगी, फिर होगी 105 डॉट डॉट डॉट, फिर होगी 198 है ना। यही तो होगी। इनका योग निकालना है कि योग कितना होगा। ठीक। तो यहां से यहां तक का नंबर नहीं पता, नंबर कितने हैं। सही। अगर देखिए नंबर निकालने हो तो आपको पता होगा ये वाला फार्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। डी क्या होता था यहाँ पे डिफरेंस, क्या होता था डिफरेंस। ए क्या होता था यहाँ पे प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म। डी क्या होता था डिफरेंस। या कॉमन डिफरेंस बोल देते थे इसको। ठीक है भैया। और एन होता था नंबर है ना, टेन होता था लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी 198, पहली कितनी 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना 3 का तो डिफरेंस चल रहा है इसमें। ठीक है। इसमें से घटाएंगे तो 96 बचेगा, एन माइनस 1 इंटू 3 काटेंगे इसको 3 3 और 3 दूनी 6। जो इसमें पद आ गया वो 33 पद है। कितने पद है 33। आपको पता होना चाहिए फार्मूला क्या होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2 ए प्लस एल। ए प्लस एल, एल क्या होता है अंतिम पद, ए क्या होता है प्रथम पद। तो ये 33/2 प्रथम पद और अंतिम पद, इनको जब जोड़ेंगे तो 300 आएगा, इसको काटेंगे तो 150 आएगा।
तो 0, 15×45, हाथ से लेंगे 4, 15×45 और 4 49, तो ये आ जाएगा 49×50 इसका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भैया क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि प्रथम बीज विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है। तो आपको बताया था मैंने विषम प्राकृतिक संख्या का योग निकालना तो n स्क्वायर होता है, तो कितना बताना 20, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, तो कितना आ गया आंसर इसका 400। ओके, नेक्स्ट 30, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। कितना है 72। अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो बीच वाला निकल के आ जाएगा, ये आ गया 24। कितना आ गया भैया 24। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 24 तो बीच वाला आयो, एक इधर होगी एक इधर होगी, है ना, इधर जो होगी कितनी होगी 27, इधर जो होगी वो कितनी होगी 21, 3 से विभाजित होनी चाहिए ना, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 27। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए भैया, 101 प्लस 102 प्लस डॉट 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 200, इनका योग बताना कि इनका योग कितना होगा। सही, तो योग तो सिंपल है इनका, देखो निकालना कैसे निकालते हैं हम कि यहां से यहां तक के पद जो होंगे वो 100 होंगे, आगे दिखाया था मैंने n/2 a प्लस l, यहां से यहां तक जो पद होंगे 100 होंगे बटे 2, a कितना आयो b कितना आयो, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 301 आएगा, है ना। इससे कितनी आ जाएगा 50 पर, इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 50 और 5 दिया 0 को 0, 5 ही कम 5, है ना, और 0 को 0, 5 दिया 15, 15,050 आ गया। कितना आ गया 15,050। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है 9, 16, 25 और 100 का के जोड़ों का मान कितना होगा। अगर इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर, ये क्या है 10 का स्क्वायर, ऐसी तो बात है। पर इसमें ना थोड़ी सी कमी लग रही है कि 1 का स्क्वायर भी जुड़ जाता, अगर 2 का स्क्वायर भी जुड़ जाता तो है। तो इनका अगर मैंने स्क्वायर जोड़ा है 2 दूनी 4 और 1 5, 5 जोड़ा है तो 5 घटाना भी तो पड़ेगा, मैंने घटा दिया था, है। अब ये 1 से लेकर n प्राकृतिक संख्या मतलब वर्गों का योग हो गया। फार्मूला क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये तो होता था फार्मूला। माइनस के 5, 6 से 3 से काटना 3 2 6, 3 7 2 से काटेंगे 5 बार, तो 11 7 77, एक काम करो 5 इसमें से कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 77 माइनस के 1, तो यहाँ बचेगा 76, 6 पंजे 30, 3 7 पंजे 35 और 3 38, 380 आ गया इनका सम। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए भैया क्या कह रहा है, ये कह रहा है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर फाइंड करना है। अगर मैं एक बात बताऊं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट डॉट 21 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर ये घटा दूं तो आंसर मिल जाएगा ना मेरे को, है ना। ठीक है, इसका स्क्वायर देखो मतलब वर्गों का योग है तो क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 2n प्लस 1 21 दूनी पहले से 47 बटे 6 माइनस n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये तो आ गया। ठीक, करो कैलकुलेशन, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 11 बार, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, देखो देखो भाई 11 सत्ते 70, 11 सत्ते 70, यहाँ पे बचेगा 43, यहाँ पे बचेगा 5। ओके, तो 77, यहाँ बचेगा 38। ठीक, कितना बचेगा यहाँ पे 38, तो जो इसका फाइनली आंसर होगा
ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 26 के आसपास आएगी। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। ये कह रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस 1 टू एक्स प्लस 1 अपॉन 6। ठीक, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है ना। एंड प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है आपको। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है? एन प्राकृतिक संख्याओं के विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ओके, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। ओके, तो n की वैल्यू कितनी? 19, 19 है 20, 21 बटे 6, 3 गुनी 6, 3 सत्ते 21, 2 धाम 20, 19 सत्ते 133, तो 1330 का आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 394 है, उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, है ना। वर्गों का योगफल 394 है, तो एक विषम संख्या ये हो गई, एक विषम संख्या ये हो गई। ठीक, इनके वर्गों का योग 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर 394 है। ठीक, आपको पता होगा जब इनको सोल्व करते हैं तो क्या आता है 4x स्क्वायर प्लस के 2 सॉरी 4x स्क्वायर प्लस के 1 और ब्रैकेट के अंदर 2 आता है ना। ये तो बचता है, जब इसको सोल्व करते हैं तो आ गया 394, 2 से काटेंगे इसको, 2 कम 2 नम 2 सत्ते 14, है ना। तो ये आ गया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, एक इसमें से घटा देंगे तो 196 आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 4 16, 4 9 36, जो x की वैल्यू आ गई वो 7 ही तो आएगी। ठीक, x की जो वैल्यू आ गई वो 7 ही तो आ गई। फिर क्या कह रहा है, तो उन संख्याओं का योग कितना है? तो भैया देख लो, 7 दूनी 14, 14 में से एक गया 13 बच गया, 7 दूनी 14 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 28 आएगा, तो इनका योग कितना आ गया 28। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। यह है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 डॉट 10 का क्यूब, ये बताना है कि कितना होगा। ठीक है भैया, तो सिंपल है, तो क्यूब मतलब फॉर्मूला का n n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, इस तरह का 5 बार जाएगा, 11 पंजे 55 का होल स्क्वायर। तो 55 का होल स्क्वायर करना तो पता है मैंने, 5 का अगर 5 पंजे 25 और 5 से अगला 6, 5 6 30, इसका आंसर आ जाइए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब का मान बताना है ना। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, 1 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब माइनस 4 का क्यूब। बात वही है या नहीं? ठीक, इसका देखो 1 से लेकर 10 तक का क्यूब जो आया वो कितना आया भैया हमारे पास 30 25 माइनस, इसका देख लेते हैं 4 तक n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 2 से काटेंगे 2 बार चला गया है ना, तो यहाँ पे आ गया 30 25 माइनस 5 दिन 10 धाम 100, तो यहाँ आ जाएगा 29 25। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए भैया। ये कह रहा है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट डॉट 10 तक, इसका है 30 25। ठीक, फिर कह रहा है 4
प्लस 32 प्लस 108 डॉट डॉट 4000। ठीक, इसका मान बताना है कितना होगा। आपको पता होना चाहिए 4 कॉमन आ रहा है इसमें, 1 प्लस 8 प्लस 16 27 27 डॉट 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 1000, ये तो आएगा, है ना। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब तक है। तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 4 30 25, है ना। 5 चौक 20 और 5 4 दूना 10, 1 4 दिया 12, तो 12100 आ गया इसका। क्या आ गया, 12100। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब बराबर है 30 25। हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब 20 का क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 2 कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं, तो 2 का पूरे की 3 कॉमन आ गई, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब। ठीक, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसकी वैल्यू कितनी, 30 25 और 25 अट्ठे 200 और 8 क्या 24, इसका आ गया 24200। कितना आ गया भैया इसका, 24200। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योग उनके अंतर से 28 अधिक है। योग, गुणनफल दे रखा भैया उसका 336, योग अंतर से 28 अधिक है, योग अंतर से 28 अधिक है। बात समझ में आती है, ये तो कट गया, यहां से 2 y बराबर कितना आ गया 28, y की वैल्यू कितनी आ गई 14, है ना। तो y की वैल्यू इसमें डाल दूंगा मैं, x इंटू 14 बराबर 336, 14 दिन 28, कितने जगह 5, 14 चौका 56, तो जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 24, है ना। फिर क्या करा है, तो वे संख्याएं हैं, तो 24 14 है वो संख्या, 24 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए भैया। ये कह रहा है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। और ये योगफल 15 आ गया, 3 का ही तो है, बीच वाला 5 आ गया, क्रमागत है, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है ना। इनका गुणनफल तो याद करना, इनके गुणनफल कर दो बस, 6 पंजे 3 चौका 120। ओके, नेक्स्ट देखिए 25। 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर प्राप्त की जाती है, उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त हो जाता है, 98 आ जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्नलिखित में से किसका गुणज है, गुणज बताना है। तो 71x प्लस 47, 8 7 56 5 और 9 7 63 5 68। ठीक, 71x 16 में से 7 गए, 9 बचेंगे, यहाँ क्या बचेगा 7, 7 में 4 गए 3 बचेंगे और 6 का 6। ठीक सर, 71 से लगभग 9 बढ़ जाएगा ये, जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 9। तो अज्ञात संख्या कितनी है हमारे पास 9 है, तो ये किससे विभाज्य है, 3, इसमें जो ऑप्शन दे रखे 3 से विभाज्य है ना, 3 से विभाज्य है। नेक्स्ट 26। ये कह रहा है यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, ठीक है, दो संख्याओं के योग को उन संख्या के अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आते हैं। दो संख्याओं के योग को उनसे अलग अलग, एक बार x से कर दिया तो 247
एक बार y से कर दिया तो 114। तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना है, योग ज्ञात करना भैया कितना आएगा। ठीक, तो एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, क्या कर दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, तो जोड़ने का x प्लस वाई, एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, वाई, इन दोनों को जोड़ दो, 7 4 11 हासिल लगा, 1 4 5 और 1 6, 6 2 और 1 3, 361 आ गया। यहां से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x प्लस वाई, तो अंदर भी x प्लस वाई बच जाएगा बराबर 361। अब ये किसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर तो बनने आएगा, तो ये किसका होता है 19 का, तो x प्लस वाई का योग कितना आ गया भैया 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए भैया क्या कह रहा है। ये कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। ठीक है भैया, दो संख्याओं का जोड़ 24 है, गुणनफल 143 है, तो उनके वर्गों का योग कितना होगा। तो मतलब जोड़ के तो 24 आना चाहिए, गुणा करके ये आना चाहिए, तो 11 और 13 की मल्टीप्लाई करके आता है ये, है ना, जोड़ के आता है ये। तो देखो 11 और 13, तो इसमें भी 11 अगर 13 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा। तो इनके वर्गों का योग कितना है बताना, तो इसका स्क्वायर प्लस 121 169, ठीक है 290 आ गया। ओके, 28 देखिए, दो शून्येतर संख्या ऐसी हैं कि उनका अंतर उनके योग तथा उनका गुणनफल, अंतर योग गुणनफल, अंतर योग गुणनफल 1 5 36 है। उन संख्याओं का योग कितना है, उन संख्याओं का योग कितना है ये बताना है आपको। ठीक है, ठीक है, एक बात बताओ, x माइनस वाई बराबर a मान लो और x प्लस वाई बराबर 5 a मान लो, है ना। तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 a और जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 2 a। समझ में आ गई इतनी बात तो, ठीक है। अब उनका जो गुणनफल दे रखा है 36 a दे रखा है, तो मतलब 3 a गुणा 2 a बराबर 36 a। भाई ये तो कॉमन लिया आपने, इसमें a से a कट गया, 3 2 6 6, तो जो a की वैल्यू आ गई वो 6 आ गई, a की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 6। हमें बताना उन संख्याओं का योग कितना है, तो योग भैया योग तो है योग, तो योग कितना आ जाएगा 6 पर 30। ओके, एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट 29, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल, पहली और दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56, तीसरी और पहली का गुणनफल 48। फैक्टर बताइए क्या बन सकते हैं इसके, 6 गुणा 7, इसके 7 गुणा 8, इसके 8 गुणा 6, ऐसे तो बनेंगे। देखो x की वैल्यू क्या दिखाई दे रही 6, y की 7, z की 8। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करा, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, तो कितनी आ गई तीसरी संख्या 8। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए भैया क्या कह रहा है। चार क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है उनमें पहली तीन का गुणनफल x y z, ये ABCD ले लो, ABC 385 और अंतिम तीन का गुणनफल BCD 1001। तदनुसार इनमें से सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक, इसको बताओ क्या लिख सकते हैं हम, 101 385, एक तो 5 आएगा इसका, 35, एक 7 आएगा, एक 11 आएगा, इसका 7 आएगा, 11 आएगा और 13 आएगा, फिर तो है ना, 11 7 13 ऐसी बन के आएंगे।
आपको पता होना चाहिए इन चीजों का। फिर क्या कह रहा, सबसे बड़ा अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी कौन सी है, 13। यस का आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31। दो संख्याओं का योग 16 गुणनफल 55, योग 16 गुणनफल 55, गुणा करके 55 और जोड़ के 16, तो 11 पंजे 55, 11 5 और 11 5 हो गया। एक संख्या 11 होगी, एक संख्या 5 होगी। उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, तो 1/11 प्लस 1/5, तो क्या होगा 16/55 आ जाएगा इनका योग। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32। दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, योग 11 गुणनफल 18, गुणा करके 18 जोड़ के 11, तो 9 दूनी 18, 2 9 और 2 और 9 प्लस के यहाँ पे, सही ऐसे तो बनेगा। ठीक, फिर क्या कहना, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करवा दो भैया, 1/2 प्लस 1/9, तो 9 2 11/18। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33। दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, योग 12 गुणनफल 35, तो 7 पंजे 35, 7 और 5 12, है ना, सही भैया। फिर क्या कह रहा है आगे, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, तो 1/7 प्लस 1/5, 7 और 5 12 और 7 पंजे 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए भैया। ठीक है कि दो संख्याओं का योग 40 गुणनफल 375, 375। ठीक, तो आप देखो इसको 25 और 15 की गुणा करने के बाद बनता है ये, और 25 और 15 को ऐड करेंगे तो हमें आएगा ये, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रहा, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है, व्युत्क्रमों का योग बताना है, 1/25 1/15, एलसीएम आ जाएगा 75, 25 से 75, 15 पंजे 75, 8/75 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो 35। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, उनका गुणनफल 36 है, दो संख्याओं में अंतर 5 का है, गुणनफल 336, सही है भैया। तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, देखना है इसके फैक्टर हो गए 336 के, 2 से 2 कम 2 छक 2 अट्ठे 2 अट्ठे 2 चौक 2 चौक 2 दुनी 2 दुनी 2 कम 3 सत्ते 7 कम, ये है नहीं, तो 7 से 21 नहीं जाएगा, 3 चौक 12 7 14 28 12 28, 7 दुनी 14 14 दुनी 28, 3 दुनी 6 दुनी 12 दुनी 24 और 14, गुणा करके 336 और घटा के 5, उन संख्याओं का योग बताना कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। देखो अगर ऐसे नहीं आ रहा तो फिर ऐसे कर दो, आ तो जाएगा ऐसे जैसे। आप ये जानते हो कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस के 4x इंटू वाई। एक्स माइनस वाई 5 का स्क्वायर 25 प्लस 336 गुणा 4, है ना, ठीक है, 25 प्लस 24 को 4 हाथ से लगे 2 4 के 12 2 14 हाथ 1 4 के 12 1 13, ये आ जाएगा 13 69 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, तो एक्स प्लस वाई का 23 आ गया 13 69, किसका वर्ग होता है ये 23 का 21 92,
37 का होता है लगभग। ये किसका होता है? 37 का। तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो है 37 का होल स्क्वायर। तो x प्लस इनका योग जो आ गया वो कितना आ गया भैया? 37 आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। ये कह रहा है यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 25 है, उनका गुणनफल 144 है। आपको जो गुणा करके 144, 16 में 144 और 16 में 25 बन गए, है ना। फिर क्या कह रहा आगे? तो उन संख्याओं का अंतर कितना है? अंतर कितना है इनका? 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए भैया। इधर दो संख्याओं को योग 42 गुणनफल 437, योग 42 गुणनफल 437, ठीक है। उन संख्याओं का अंतर कितना है? अंतर बताना कि अंतर कितना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 437 के फैक्टर कर लेता हूं मैं। देखो फैक्टर ऐसे तो हो नहीं रहे हैं, तो ऐसे कर दो। x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 4x इंटू वाई, है ना। तो 42 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 चौक 16 1 17, 17 64 माइनस 4 से गुणा करो इसकी, 7 चौक 28 2 और 4 से 12 2 14 1 1 4 चौक 16 1 17, यहाँ से कितना चला? 14 में से 6 और 1 16। तो x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर आ गया वो कितना आ गया? 16। तो इनका जो अंतर आ गया, अंतर कितना आ गया भैया? 4। अंतर कितना आ गया इसका? 4। ओके, नेक्स्ट देखिए 38। ये कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 336, उनका योग उनके अंतर से इतना अधिक है। गुणनफल उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, योग अंतर से 32 अधिक है। तो यहां से जो y की वैल्यू आएगी वो 16 ही तो आएगी, है ना। x की वैल्यू y की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 16 दूनी 32 16 एकम 16। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 21। x की वैल्यू कितनी आ गई? 21। फिर क्या कह रहा है? तो वे संख्याएं क्या हैं? तो एक ऑप्शन दे रखा है 21 और 16 प्लस और क्या। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए भैया क्या कह रहा है। दो संख्याओं में अंतर 14, उनका योग 20। अंतर 14 योग 20। आपको पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अगर जोड़ेंगे तो x की वैल्यू, घटाएंगे तो y की वैल्यू, दैट्स ऑल। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी 34, 34 का आता 17, y की जो वैल्यू आ जाएगी घटा के 6, 6 का आता 3। ठीक, आगे क्या कह रहा है? तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो 17 का 51, 17 गुणा 3 बराबर 51। ओके, नेक्स्ट 40। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का, उस संख्या व उस संख्या के व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। तो संख्या बतानी है। देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स, 3x माइनस के 3 अपॉन एक्स, ठीक। तो यहाँ से आएगा x, यहाँ पे जाएगा 4x। तो 4 बटे x बराबर 2x स्क्वायर, 2x, है ना। 2 से काटेंगे लगभग 2 आ जाएगा। तो जो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2, और x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है, तो बहुत सिंपल सवाल है चाहिए, है ना। देखो एक संख्या को जब 49 से भाग दिया जाता है तो भाग शेष 32 आता है, ठीक है।
अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो मतलब जितना शेषफल आ रहा है ना, जिस संख्या से बाद में कह रहा है कि भाग करने को, उससे भाग कर दो, जो शेष आएगा वो शेष होगा, है ना। तो 32 आ रहा था, 7 से भाग लगाने 7 चौक 28, कितना शेष बचा 4, तो 4 आंसर होगा इसका। ठीक, कितना आ गया 4 रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेष देती है। अगर मैं वही संख्या 35 से भाग दूं तो क्या शेष देगी। 35 से 105 होते हैं, 115 है, कितना शेष बच रहा फालतू का 10, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 10। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ठीक है ना, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष आता है, उसी संख्या को 17 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। ठीक, अगर भैया 18 आया तो 17 को फिर से 18 से दे तो कितना बचा 1, तो शेष क्या होगा 1। 44 पे आ जाओ, जब एक संख्या को जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 से विभाजित किया जाता है तो 29 शेषफल आता है। अगर मैं 8 से भाग दूं तो क्या शेषफल आएगा। 8 चौक 32, ज्यादा हो जाएगा, 8 तिया 24 और 29 था, कितना बच रहा 5, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। ठीक, 45 पे आ जाओ, एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 आता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर क्या शेष आएगा। भैया 45 बच रहा, तो 17 से 51 तो ज्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, 34 और 45 है तो 11 शेष बचेगा, कितना बचेगा 11, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 11 रिमाइंडर। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए भैया क्या कह रहे हैं। ठीक है, विभाजन के एक योग में विभाजक भागफल का 10 गुना है, मतलब भाजक भागफल का 10 गुना है और शेष का 5 गुना है। तदनुसार यदि इसका शेषफल 40 हो, शेष कितना रखा 40, अगर ये 40 होगा तो 40 में 200, भाजक कितना होगा 200। ठीक है, और भागफल कितना हो जाएगा, 10 से काट देंगे तो 20 आ जाएगा भागफल। ठीक, तो हमें बताना भाज्य कितना होगा, तो भाज्य कितना है ना, भाज्य बराबर मैंने दिखाया था भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, तो हो गया 8040, 8040। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, जब कोई संख्या 175 से विभाजित की जाती है तो 132 शेष आता है, उसी संख्या को यदि 25 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष हो जाएगा। भैया 132 आ गया, 25 पंजे 125 होते हैं, 5 कितना भाग तो 7, तो रिमाइंडर कितना होगा 7। ठीक, 48 देखिए, यदि किसी संख्या को 91 से भाग दिया है तो 17 मिलता है और 13 से भाग दे तो कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा फालतू। ठीक, 4 आ गया। और देखिए, जब एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 65 आता है, यदि उसी संख्या को 31 से भाग दे तो कितना, 31 जन कितने होते हैं 62, वो होता है 65, तो 3 तो फालतू बच रहे हैं, 3 रिमाइंडर हो गया इसका, 3 रिमाइंडर। ओके, 50 देखिए क्या कह रहा है। ठीक है ना, विभाजन के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, भाजक भागफल का 4 गुना, शेष का 2 गुना, शेषफल का 2 गुना, 2 गुना। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और भाज्य हैं, बी भाज्य है, ए भाजक है। ठीक है भैया, तो लड़ाई क्या होता, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। भाज्य कितना हमारे पास भी, भाजक तो निकालना है हमें, भाजक तो हमें निकालना है, और सॉरी भाजक ए है, ए, भागफल निकालना है। तो देखो यहाँ पे रख दो,
ए बराबर भागफल गुणा 4, तो a बटे 4 आ गया भागफल, a बटे 4 प्लस शेष निकालो यहां से a बटे 2, a बटे 2। ओके, तो यहां से देखो b बराबर a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के a अपॉन 2, एलसीएम आ गया 4, a स्क्वायर प्लस 2a, b आ गया। ये क्या आ गया आपका आंसर। ओके।